जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नए सफ़र में। हम हैं थाईलैंड में। अभी हम स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से पटाया की तरफ जा रहे हैं और इस बार मैं अपने कुछ प्यारे और अजीज़ दोस्तों के साथ आया हूं। हम स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पर डायरेक्ट फ़्लाइट से आए थे। जो स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी उसने हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग उतारा था। फिर कुछ देर हम किसी अपने जानकार के यहाँ पर, उनका एक होटल है बंकम्पी एरिया में बैंकॉक के, तो वहाँ रुके। हमने एक वैन की है जो 2500 रुपये हमसे लेगी और हमें पटाया छोड़ देगी। हम 10 लोग हैं तो कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है वो वैन। 10 लोगों के लिए 2500 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें हम कहीं भी रुक सकते हैं। फ़िलहाल हम रुके हैं यहाँ पर, ये मिडवे करके जगह है जो स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ से पटाया अभी 90 किलोमीटर की और दूरी पर है। वैसे स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से पटाया जाने के लिए डायरेक्ट बसेस जाती हैं जो 130 बाट लेती हैं और वो स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से डायरेक्ट पटाया पहुँचा देती है। तो वो एक बहुत सस्ता ऑप्शन है और बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने बहुत बार वो बस इसका यूज़ किया है जाने के लिए। मैं कुछ 13 सालों से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम थाईलैंड 2007 में आया था। उसके बाद से लगभग मैं 10 से ज़्यादा बार थाईलैंड आ चुका हूँ और काफ़ी बार पटाया भी गया हूँ, फुकेट भी गया। तो अभी फ़िलहाल पटाया जा रहे हैं। क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या अच्छा होता है, क्या स्कैम्स हैं, कहाँ पैसे बचाए जा सकते हैं, कहाँ पैसे नहीं बचाने, वो हम सब कुछ देखेंगे। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। ये है हमारी सवारी जो इस सफ़र में हमारे साथ रहेगी आने वाले 4 दिनों तक। सवारी का और ये अपने भाई बहन जो प्यारे दोस्त, मेरे बहुत ही अजीज मित्र सारे, मनीष भाई, शेखर भाई। पाथेया या पटाया थाईलैंड के पूर्वी तट पर बसा एक शहर है जो चौनबुरी मेट्रोपॉलिटन एरिया के सेंटर में स्थित है। एक अनुमान के अनुसार चौनबुरी प्रांत की आबादी लगभग 10 लाख है। पटाया का मतलब होता है बारिश के मौसम की शुरुआत में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली हवा। 1960 तक पटाया एक मछली पकड़ने वालों का गांव था और आज पटाया दुनिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। सबसे पहले 29 जून 1959 में वियतनाम वार के दौरान अमेरिकी सैनिकों का एक दल इस एरिया में आराम करने के लिए आया और अपने बेस पर लौटने से पहले एक सप्ताह तक यहाँ रहा, जिसके बाद उनके रिकमेंडेशन से शुरुआत में यहाँ अमेरिकी सैनिक आने लगे और आज पूरी दुनिया से लोग पटाया आते हैं। पटाया में फ़िलहाल कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए पटाया आने के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एयरपोर्ट सबसे नज़दीक है। बैंकॉक में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, एक है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट और दूसरा है डोंग म्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम बैंकॉक के स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पर उतरे थे। दिल्ली से बैंकॉक की स्पाइस जेट की डायरेक्ट फ्लाइट का टिकट प्राइस हमें 16,000 इंडियन रुपीज़ पर पर्सन लगा था, जो कि समय समय पर कम और ज़्यादा होता रहता है। दिल्ली से बैंकॉक का डिस्टेंस लगभग 4,300 किलोमीटर है और डायरेक्ट फ्लाइट पर लगभग 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। इंडियंस के लिए मार्च 2020 तक थाईलैंड का वीज़ा ऑन अराइवल था, जिसकी कोई भी फीस नहीं लगती थी। थाईलैंड की करेंसी थाई बाट है, जो कि मार्च 2020 तक एक थाई बाट लगभग इंडियन 2 रुपये 40 पैसे के बराबर था। थाईलैंड की लोकल लैंग्वेज थाई है और टूरिस्ट प्लेसेस पर थोड़ी बहुत इंग्लिश बोली जाती है, बाकी जगह पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। थाईलैंड आने का सबसे बेस्ट टाइम नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी है। दिसंबर के महीने में न्यू ईयर की वजह से यहाँ पीक सीजन होता है और उस समय फ्लाइट, होटल, टैक्सी आदि के रेट बाकी महीनों से ज़्यादा महंगे होते हैं। थाईलैंड का कंट्री कोड +66 है और किसी भी इमरजेंसी में थाईलैंड पुलिस का नंबर 191 है। थाईलैंड में मदद के लिए अलग से टूरिस्ट पुलिस भी होती है, जिसका डायलिंग नंबर है 1155। स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से या बैंकॉक सेंट्रल से पटाया का रास्ता 140 किलोमीटर दूर है, जो कि लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। और आज से 10 साल पहले
जब मैं यहाँ आया करता था तो यहाँ के हाईवे बहुत अच्छे लगते थे, बहुत नीट एंड क्लीन रखते थे, बहुत मेंटेन रखते थे। लेकिन अभी हमारे इंडियन हाईवेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनसे अच्छे हैं, इनसे ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हैं। तो गुड। हम आ गए हैं अपने होटल में जिसका नाम है बे वॉक रेजिडेंसी पतैया। वॉकिंग स्ट्रीट के बहुत ही नज़दीक है ये होटल। और चल के रूम देखते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद निकलेंगे पतैया को देखने, नाइट लाइफ को देखने, वॉकिंग स्ट्रीट को देखने। अभी हम आए हैं बैंकॉक हॉस्पिटल पतैया में। हमारे पाजी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी और यहाँ डॉक्टर को हमने दिखाया ऑर्थो में। डॉक्टर को दिखाने का और 5 गोलियों का जो चार्ज लगाया वो 4000 रुपये चार्ज लगाया, मतलब 1800 थाई बाट। तो आप एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा के आएँ, नहीं तो बाहर देशों में मेडिसिन और मेडिकल बहुत महंगा है। जिन देशों में फ्री है वो वहाँ के नागरिकों के लिए फ्री है, दूसरे देशों के नागरिकों के लिए वो फ्री नहीं होता। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करें तो अपना मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर करा लें, ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। तो चलिए अब चलते हैं वॉकिंग स्ट्रीट में। अगेन स्वागत है आपका रंगीन रातों और स्कैम के शहर पताया में। क्या आपको पता है थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है? बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। जी हाँ, थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, फिर भी यहाँ इतने बड़े स्तर पे प्रोस्टिट्यूशन होता है कि पूरा वर्ल्ड इसको जानता है और पूरा वर्ल्ड यहाँ आता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए नहीं, और भी बहुत हैपनिंग चीज़ें हैं। अभी हम जा रहे हैं वॉकिंग स्ट्रीट जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। चलिए देखते हैं वॉकिंग स्ट्रीट को और बातें करेंगे बहुत सारी वॉकिंग स्ट्रीट के बारे में, जानेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अपना होटल है बे वॉक रेजिडेंसी जो बहुत पास है वॉकिंग स्ट्रीट के और बिल्कुल सामने है पटाया बीच। और रूल नंबर 1, हमेशा वेल ड्रेस्ड होके वॉकिंग स्ट्रीट पे जाएं। मैंने बहुत से दोस्तों से सुना है कि उन्हें क्लब में एंट्री नहीं दी या उनके साथ बदतमीजी की किसी पब वाले ने, क्योंकि वो निक्कर में होते हैं, टी शर्ट में होते हैं और कुर्ते पजामे में होते हैं, ट्रैक सूट में होते हैं। तो भैया ऐसा नहीं करना। जब भी आप वॉकिंग स्ट्रीट पे जा रहे हैं तो हमेशा वेल ड्रेस्ड होके जाइए। गर्मी बहुत यहाँ ज़्यादा नहीं होती क्योंकि रात को मौसम ठीक हो जाता है। बीच एरिया है, मुंबई जैसा मौसम मान लीजिए। जिन्होंने मुंबई नहीं देखा उन्हें बता दूँ कि मौसम ज़्यादा गर्म नहीं होता। आप जीन्स कैरी कर सकते हैं, टी शर्ट कैरी कर सकते हैं, शर्ट कैरी कर सकते हैं। और भाई जब भी रोड क्रॉस करना है यहाँ पर तो बहुत ध्यान से करना है। लोग कार स्कूटर वगैरह बहुत तेज़ चलाते हैं, रैश ड्राइविंग यहाँ की जाती है। बचाना। चलो जी, बीच रोड पताया। सवारी का
रूल नंबर 2, कभी भी किसी थाई से पंगा नहीं लेना। जो थाई के लोकल लोग हैं, कोशिश करिए कभी उनसे झगड़ा ना करें। अगर कोई बात भी होती है तो वहाँ उसे निपटा लें, झगड़ा किए बिना। हाथों पाई की नौबत ना आए तो ज़्यादा बेटर है। अगर कहीं 100-200 का फटका लग भी रहा है तो लगवा लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि इनसे झगड़ा किया जाए। तो ध्यान रखना है रूल नंबर 2। ये जितनी भी फाइट है सब WWE की तरह नकली करते हैं और इनके साथ फ़ोटो क्लिक कराने के पैसे लगते हैं, तो ध्यान रखना। रूल नंबर 3, जब भी आप किसी बार या पब में बैठें तो बिल आपको ऐसे पर्ची में दे दिया जाता है। ये भी एक तरह का स्कैम है। इस स्कैम से बचने के लिए आपको क्या करना है कि आप उस बिल को हाथ के हाथ पे कर दीजिए, उसी वक्त पे कर दिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने अभी बियर ली थी और उसका पहला बिल पे कर दिया। नेक्स्ट आप लोगों को दिखाने के लिए एक पर्ची है, इसका भी बिल पे कर देंगे। तो जब बिल पे हो जाएगा तो कोई पेंडिंग नहीं रहेंगे, नहीं तो ये अगर ज़्यादा पर्चियाँ इकट्ठी हो जाती है तो 1-2 पर्ची एक्स्ट्रा उसमें डाल देते हैं। बचना है इन हसीनों से। हसीना ठीक नहीं है कभी भी, कुछ भी फ्री नहीं है, ये ध्यान रखना। हंसने के भी पैसे लिए जाएंगे। ये 80 वाट की आइसक्रीम है, यानी कि लगभग 200 इंडियन रुपीज़ की। लेकिन जस्ट एक शो है, आइसक्रीम बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होती यहाँ पताया में। बाकी जगह पर मैंने ट्राई की है, वहाँ ठीक थी, लेकिन यहाँ मैंने ट्राई की थी, ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं है। शो देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं खड़े होकर। वॉकिंग स्ट्रीट की एंट्री पर ये पीछे एक टूरिस्ट पुलिस वैन खड़ी होती है, लेकिन यकीन मानिए कि ये जब कोई स्कैम हो जाएगा बड़ा तो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी। तो जब भी आप आएँ तो बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से रहना है आपने यहाँ पर। जितने भी सी फूड रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो अभी कोरोना वायरस की वजह से बिल्कुल खाली पड़े हैं। खाना पीना यहाँ पर बहुत कम लोग खा रहे हैं और आज वॉकिंग स्ट्रीट पे उतनी भीड़ नहीं है जितनी हमेशा हुआ करती थी जब भी मैं आता था यहाँ पर पहले। पीछे है पतिया का मौलिन रोक। वैसे मौलिन रोक फ्रांस के पेरिस शहर में एक बहुत ही फेमस कैबरे या पोल डांस क्लब है। और मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा कि यदि आप आए हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब कुछ ज़रूर देखिए। कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं छोटा मोटा स्कैम होगा। तो यहाँ पे जो स्कैम होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ
चार्ज एक्स्ट्रा ले लेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप आएँ तो 200-500 रुपये ना देखें। प्लीज़ आप लोग जाएँ, सब जगह जाएँ, जहाँ आपका मन करे तो जाएँ, ना करे तो ना जाएँ। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं देन मस्ट ट्राई थाई स्ट्रीट फूड। वैसे मैं आपको बता दूं, आज डेट है 9 फरवरी 2020 और कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे सी फूड रेस्टोरेंट यहाँ पर खाली पड़े हैं। ये मान लीजिए लगभग बंद से ही पड़े हैं। ज़्यादातर स्ट्रीट फूड में यहाँ चिकन ही मिलता है और मैं भी चिकन ही प्रेफर करता हूँ। और ये बहुत सस्ता होता है, लाइक जो एक स्टिक है वो 20 बाट की है। मस्ट ट्राई थाई स्ट्रीट फूड। और अगर थोड़ा बजट में डिनर का काम चलाना है तो डोनर कबाब की, टर्किश कबाब की यहाँ पर जो काउंटर लगे होते हैं वॉकिंग स्ट्रीट पर 80 बाट इनका रेट है। लगभग 200 रुपये में आपको टर्किश कबाब मिल जाता है और रात का काम चला देता है। वो डिनर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक के बाद, अगर आप ज़्यादा नहीं खाते तो। ये गैलेक्सी क्लब जो कि एक पोल डांस क्लब है, वो बहुत पुराना है। जब मैं 2007 में आया था फर्स्ट टाइम तो भी ये क्लब यहाँ पर था। तब ये 500 बाट लेते थे एंट्री के। आजकल इन्होंने एंट्री फ्री कर रखी है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो आप ट्राई कर सकते हैं, जा सकते हैं। एंट्री फ्री है, जो भी बियर वगैरह के चार्जेस हैं। एक बियर लीजिए, अंदर क्या होता है देखिए और आ जाइए। इसके बिल्कुल सामने एक स्ट्रीट है जहाँ पर थाई स्ट्रीट फूड के काउंटर्स लगे हुए हैं और यहाँ पर थाई स्ट्रीट फूड की बहुत सारी वैरायटी है। चलिए चेक करते हैं। आज वो रौनक नहीं है जो कभी वॉकिंग स्ट्रीट पे हुआ करती थी। शायद कोरोना वायरस की वजह से ये है। और लेसन नंबर 4 वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगेगी आपको। एक क्वेश्चन बहुत से मेरे दोस्त पूछते हैं कि मैं ये पैसा कहाँ से लाता हूँ। कि लोग पटाया आने का मतलब समझते हैं कि लड़कियाँ लाना है रूम में और ये सब। तो कुछ बातों का बहुत ख़ास ख्याल रखें। 2 मुंबई के लड़के थे, उनकी डेथ हो गई थी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।